ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए बांस और बेंत से जुड़े व्यवसायों की बढ़ती संभावनाओं पर बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अगरतला के समन्वयक डॉक्टर अभिनव कांत के साथ बातचीत। बांस और बेंत के उत्पादों का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। ये कुशल कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराता है। व्यावसायिक आधार पर देखें तो सुंदर सुंदर टोकरियां, फर्नीचर, चटाइयां आदि से बनाई जाती है। कैसे बांस और बेंत रोजगार परक साबित हुए हैं, उन्हें आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इनका उत्तर आज हम जानेंगे डॉक्टर अभिनव कांत जी से, जो बैम्बू और केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नेक्टर अगरतला में एक कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभिनव जी, ये नेक्टर से हम क्या समझे? नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेसिफिकली एक संस्थान बनाया है जो कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो हमारे टेक्नोलॉजी गैप है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में उत्पादकता बहुत अच्छी है, प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी है, ह्यूमन रिसोर्स है, बट वहां पर इन नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो साइंस चाहिए, उसको सपोर्ट करने के लिए नेक्टर है। बैम्बू और जो केन की हम बात कर रहे हैं, क्या ये उगाया जाता है या जंगलों में ऐसे ही उग जाता है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी भी अगर हम भारतवर्ष की बात करें, आज भी ज्यादातर बैम्बू वन में ही पाया जाता है जी। तो 2017 में जो अभी एक नया अधिनियम आया जिसमें कि बैम्बू को घास या ग्रास की कैटेगरी में डाला गया, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बांस की खेती को प्रोत्साहन दिया जाए। पुराने समय में कठिनता या प्रॉब्लम ये था कि जब भी बैम्बू अगर लगा रहे हैं, बांस अगर कोई किसान भी अपनी जमीन पे लगा रहा है, तो अगर उसको काटता था तो उसको उसके लिए फॉरेस्ट का परमिट लगता था। तो ये जो 2017 का अधिनियम है, उसके दौरान अगर कोई प्राइवेट लैंड पे अगर कोई बांस का पौधा लगा रहा है, खेती कर रहा है, तो अब वो किसी दूसरी फसल की तरह से ही बांस को काट सकता है विदाउट एनी परमिट। तो मेन उद्देश्य यही है कि बांस की खेती को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि हमें अच्छा क्वालिटी का, अच्छा डिजायर्ड स्पीसीज का बम्बू मिल सके, क्योंकि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज का रहेगा, पर्टिकुलर एज का रहेगा, पर्टिकुलर क्वालिटी का रहेगा, तो वो हमें मिल सके। यदि हमें किसी काम में कुशल होना होता है तो कहा यही जाता है कि उसके अंदर प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता होती है, तो क्या आपका इंस्टीट्यूट इसके लिए प्रशिक्षण भी करता है? जो बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, या आप कह सकते हैं बांस एवं बेंत उन्नयन संस्थान, भारत का सबसे पुराना संस्थान है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, तो नियरली अब हमारे को करीबन 50 वर्ष होने आ रहे हैं। और इस संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य था, वह उद्देश्य शिल्पी या कारीगर बनाना ही था। जब से संस्थान बनाया, इसने अलग अलग समय पे शिल्पी और कारीगर ही बनाए हैं। तो हमारे संस्थान के अंदर में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या मध्यकालीन होता है, कुछ लॉन्ग टर्म भी होते हैं। और जो मेन उद्देश्य है वह शिल्प है, मतलब कि कारीगर बनाना, प्लस कुछ और सर्विसेज हैं जिसमें कि जैसे हमारा नए डिजाइन, नए उत्पाद, क्योंकि हमेशा मार्केट को नए प्रोडक्ट चाहिए, तो नए डिजाइन से नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी करना। एक हमारा और इम्पोर्टेंट चीज होता है वो है एजुकेशन, जिसमें कि कुछ कोर्सेज चालू करना बैम्बू बेस्ड, उसमें हमारा एक कोर्स भी है। उसके अलावा एक जो हमारा है वो है टेक्निकल सर्विस। टेक्निकल सर्विस का उद्देश्य उसमें क्या होता है, जैसे कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर किसी राज्य को कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है, तो उससे रिलेटेड क्या मशीन लगेगा, क्या प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, किस तरह का ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है, तो उस तरह की जो तकनीकी जानकारी है और वो सारी सपोर्ट भी हम उनको देते हैं। जो व्यवसाय करते हैं उनका जो उत्पाद है वो डायरेक्टली जो है विदेशों में भेज सकते हैं, या बीच में किसी मध्यस्थता वाले लोग की जरूरत पड़ती है, या आपका इंस्टीट्यूट के थ्रू उसको वहां पर जाना पड़ेगा? जब भी हम कभी एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक ड्यू डिलीजेंस होता है या एक सिस्टम हमको फॉलो करना होता है, तो डेफिनेटली वो सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। उसके अंदर में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होते हैं, उनकी सहायता से हमको जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना होता है। अगर कोई हमारे प्रोडक्ट हैं तो उसके अंदर में क्वालिटी एश्योरेंस, उसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है करंट टाइम सर्टिफिकेट, कि आपका प्रोडक्ट में किसी तरह का पेस्ट या कोई हानिकारक केमिकल नहीं है, तो उस तरह की प्रयोजन होते हैं। तो उससे रिलेटेड संस्थान हैं जो कि इस तरह की सपोर्ट या हेल्प करते हैं। कुछ समय पहले मैंने बांस की बोतल और बिस्किट के बारे में भी सुना है, तो बहुत ही ये जिज्ञासा है जानने की कि कौन कौन से और ऐसे उत्पाद हैं जो बांस से बनाए जाते हैं।
या ऐसे भविष्य में कोई योजनाएं हैं कि बांस से हम ये प्रोडक्ट और बना सकते हैं? जैसे बैम्बू बॉटल का बात बताया, बैम्बू बॉटल एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है और इसका अभी मार्केट में बहुत बड़ा डिमांड जनरेट हुई है। उसी तरीके से ये जो बैम्बू बॉटल है, उसके अलावा हम और भी कई तरह से इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें कि यूटिलिटी प्रोडक्ट हो जो कि डे टू डे एक्टिविटी में काम आए, फंक्शनल प्रोडक्ट हो जिनका कि हमारी दिनचर्या के अंदर में काम आए। जैसे लैपटॉप स्टैंड है जो कि हर कोई यूज कर रहा है, तो उस लैपटॉप के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंड है जिसमें आप लैपटॉप लगा सकते हो। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है, तो डेफिनेटली इसका भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक में भी एक बम्बू बहुत स्पेशल रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि अभी हमारा टूथपिक हुआ या फिर ईयरबड हुए, स्ट्रॉ हुए, और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर की हम बैम्बू को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। हमारे पृथ्वी पे सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है और इससे बायोमास भी सबसे तेज बनाता है, तो इसलिए ये सबसे सस्टेनेबल मटेरियल है, जो कि आने वाले समय में जो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं और ये सारी चीजों के लिए हमारे लिए बैम्बू एक बहुत बड़ा वरदान है। क्या बांस से कुछ खाने पीने की चीजें भी बनाई जाती हैं? बिल्कुल। बांस का ट्रेडिशनली आपने सुना होगा बांस का अचार, और उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट में ट्रेडिशनली लोग बांस को एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं। जब बांस का ग्रोइंग सीजन होता है उस समय बैम्बू बाजार में, सब्जी मंडी में बिकता है और डेली पर्पस के लिए यूज करते हैं। कोविड-19 की सिचुएशन थी, जब कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था, उस समय हम कुछ एक्सपेरिमेंट करे और प्रोडक्ट डेवलप करे। उसी में एक प्रोडक्ट है बैम्बू कुकीज, जिसमें कि बांस से बने हुए एक फंक्शनल कुकीज हैं, बिस्किट्स हैं, जो कि जिसके अंदर में बांस यूज करा जाता है। और इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर में डाइटरी फाइबर हाई है, इसमें प्रोटीन कंटेंट हाई है और बांस में जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर। उसके अलावा बैम्बू का शूट प्रोसेसिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि बैम्बू का जो शूट है वो कुछ 4-5 महीने मिलता है, जो ग्रोइंग फेज होता है। उसके बाद बैम्बू शूट नहीं मिलता है। तो जो ये दूसरा फेज है जिस समय हमको बैम्बू शूट एडिबल पर्पज के लिए नहीं मिलता है, उस समय हम कैसे यूज कर सकें। तो फूड प्रोसेसिंग की टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, कैनिंग है और पैकेजिंग है, तो उनकी सहायता से हम इसको बैम्बू के शूट्स को पैकेज कर सकते हैं और राउंड द ईयर सप्लाई करा सकते हैं। जो केन के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में आप हमारे श्रोताओं क्या बताना चाहेंगे? केन एक दूसरे तरह का पादप है, प्लांट है। कई बार लोकल में हम इसको बेंत भी बोलते हैं। और जैसा आपने देखा होगा, जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं जिसको चलने में तकलीफ होती है, तो वो एक लाठी के सहारे चलते हैं, उसका वो बेंत बेसिकली केन से ही बनता है। ये एक बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है और इसके लिए भी ह्यूमिड कंडीशन चाहिए और शेडी कंडीशन चाहिए, और ये भी मैक्सिमम जो है जंगल में ही मिलता है। मगर इसका खासियत यह है कि बहुत अच्छा, बहुत ड्यूरेबल है और इसकी बेंडिंग कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। तो इससे बहुत बढ़िया, आप जिसे कहते हैं फर्नीचर बनने के काम में बहुत बढ़िया रहता है। और अभी भी जब हम बात करते हैं, आपने एक सुना होगा जो बरेली के प्रोडक्ट होते हैं, उसमें भी बरेली में भी काफी केन का प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में भी केन से प्रोडक्ट बनते हैं। अंडमान निकोबार में पूरे हमारे देश का सबसे बेहतरीन केन मिलता है। हम हर बार जो हमारे युवा हैं उनके लिए स्टार्टअप की बात करते हैं। अगर हम स्टार्टअप की बात करें, आप युवाओं को क्या सुझाव देंगे? स्टार्टअप में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, फंक्शनल प्रोडक्ट्स के ऊपर में ध्यान दिया जा सकता है। अभी जैसा आपने सुना होगा, बैम्बू के टूथब्रश आ रहे हैं, तो वो भी उस तरह के स्टार्टअप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट डिमांड बहुत बड़ी है। तो और भी यंगस्टर्स इसमें आ सकते हैं। पैकेजिंग मटेरियल में बैम्बू के कटलरीज, यूटेंसिल्स, बैम्बू के ग्लास, मग्स, ये सारे नेचुरल मटेरियल हैं जिनके अंदर में स्टार्टअप्स आ सकते हैं। उसके अलावा बैम्बू बेस्ड कुछ हमारे एडवांस प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें कि अगर बैम्बू की डस्ट को अगर हम किसी ग्लू के साथ मिक्स करते हैं तो उससे भी हम मोल्डिंग करके अलग अलग यूटेंसिल्स बना सकते हैं। जैसे बैम्बू से डस्ट मेड यूटेंसिल्स हो गए, प्लेट्स हो गए, स्पून्स हो गए, इस तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जिसको कि एक स्टार्टअप के रूप में लिया जा सकता है। अगर हम केंद्र सरकार की तरफ से देखें तो नेशनल बैम्बू मिशन है, तो उनकी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। उसके अलावा हमारा खुद का संस्थान का वेबसाइट है बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट .nectar.org.in, तो उससे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्टर जो संस्थान है, उसके खुद के पब्लिकेशंस होते हैं, इन हाउस पब्लिकेशन है हमारे, जिसमें कि अलग अलग बांस की खेती से लेके उनका उपयोग, उसका ट्रीटमेंट, उस तरह के सारे लिटरेचर मिलता है। तो ये सब अवेलेबल, ऑनलाइन अवेलेबल है। अभिनव जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे बांस और बेंत से जुड़े व्यवसायों की बढ़ती संभावनाओं पर बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अगरतला के समन्वयक डॉक्टर अभिनव कांत के साथ बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।